दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक के तरफ से 2024-25 के लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है। ये वैकेंसी जो रहेगा वो सफाई कर्मचारी कम सब स्टाफ के लिए वैकेंसी रहेगा। दोस्तों अगर हम बात करें वैकेंसी की तो यहाँ पे जोन वाइज बताया गया है कि टोटल कितना वैकेंसी है। अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो 484 पोस्ट पे टोटल वैकेंसी है। यहाँ पे जोन वाइज भी बताया हुआ है, जैसे कि पटना में जो है ना बिहार और झारखंड जोन आते हैं। यहाँ पे उसके बाद देखिएगा महाराष्ट्र एंड पुणे में महाराष्ट्र आता है, लखनऊ में उत्तर प्रदेश आता है, कोलकाता में उड़ीसा आता है और यहाँ पे देखिएगा अगर दिल्ली में तो दिल्ली में राजस्थान और दिल्ली आता है, यहाँ पे बताया हुआ है। भोपाल में यहाँ पे मध्य प्रदेश और यहाँ पे छत्तीसगढ़ आता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो अहमदाबाद में गुजरात आता है। सभी जोन में बताया हुआ है कि किस जोन में कितना वैकेंसी है और किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर इस वैकेंसी की हम बात करें तो हम पूरा डिटेल्स पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से लोग आवेदन दे सकते हैं। ये वैकेंसी नया वैकेंसी है या पुराना वाला जो वैकेंसी आया था उसी वैकेंसी को फिर से निकाला गया है। चलिए हम पूरी डिटेल्स पे बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो बताया हुआ है सबसे एक नंबर में रिक्रूटमेंट ऑफ द सफाई कर्मचारी कम सब स्टाफ एंड और सब स्टाफ 2024-25 के लिए वैकेंसी निकाला गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो है ना आप देखिएगा तो बताया गया है कि ये जो वैकेंसी है इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है ना वो 21 जून 2024 से लेकर 27 जून 2024 के बीच में होगा। लेकिन बोला गया है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू रीअप्लाई, यानी कि जो कैंडिडेट्स पहले से इसमें फॉर्म को भरे हैं वो कैंडिडेट्स को फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को याद होगा आज से 2-3 महीना पहले जो है ना इसमें सफाई कर्मचारी का फॉर्म निकाला गया था, लेकिन फॉर्म भरवाने के बाद जो है ना उस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया है। उसी वैकेंसी को फिर से निकाला गया है। जो लोग फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं या आधा अधूरा छोड़ दिए हैं उनको 21 जून 2024 से लेकर 27 जून 2024 के बीच में फॉर्म को भरना है। जो लोग फॉर्म को भर दिए हैं और पेमेंट को कर दिए हैं उनको दोबारा फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बोला गया है कि अगर आप SC ST PWBD या एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं तो आपको 175 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है। अगर आप SC ST PWBD एक सर्विसमैन छोड़कर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 850 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है। यहाँ पे बोला गया है कि डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर प्री एग्जाम ट्रेनिंग, अगर हम बात करें तो जो प्री एग्जाम का ट्रेनिंग होगा वो जुलाई 2024 में होगा। अगर हम प्री एग्जाम ट्रेनिंग की बात करें तो ये केवल SC ST OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले को दिया जाता है। कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो होगा वो जुलाई 2024 में ही होगा। डाउनलोड कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन जुलाई या अगस्त में इसका एडमिट कार्ड आएगा और कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन जुलाई अगस्त में इसका जो है ना ऑनलाइन एग्जाम किया जाएगा। रिजल्ट जो आएगा ऑनलाइन एग्जाम का वो अगस्त में आएगा और कम जो है ना लोकल लैंग्वेज टेस्ट जो होगा वो सितंबर में होगा और यहाँ पे जो है ना मतलब जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो अक्टूबर में जारी कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें तो ये तो हो गया कि कब किस चीज का मतलब एग्जाम होगा और कब क्या सिलेक्शन होगा। अगर जिन लोगों को इसमें सिलेक्शन मिल जाता है यहाँ पे बताया हुआ है कि उनको कितना सैलरी दिया जाएगा। अगर हम सैलरी की बात करें तो एक जॉब जो है ना वो आपको सैलरी से ही मोटिवेट किया जाता है कि आपको ये जॉब का फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है। यहाँ पे सबसे पहले बताया हुआ है कि आपका जब जॉब लगेगा तो 19,500 रुपए दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो है ना 22,160 रुपए दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 26,310 रुपए दिया जाएगा। उसके बाद 30,270 रुपए दिया जाएगा। उसके बाद 33,780 रुपए दिया जाएगा। उसके बाद 37,815 रुपए दिया जाएगा। इसी तरह से सैलरी आपको जो है ना बढ़ता रहेगा, यहाँ पे बताया हुआ है। सैलरी के साथ साथ अगर हम बात करें तो ये आपका जो ऊपर में मैं बताया ये बेसिक पे हो गया। इसके साथ जो है ना सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को DA यानी कि डियरनेंस अलाउंस, HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, CCA दिया जाएगा, स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा, स्पेशल पे लीव पे और मतलब इसमें बहुत सारा मेडिकल इंश्योरेंस जो कि आपके माता पिता को आपके बच्चे को इन सबको दिया जाएगा। हाउस लोन दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया जाएगा, स्टाफ वेलफेयर स्कीम दिया जाएगा। इन सब चीज का आपको जो है ना जिन भी कैंडिडेट्स का इसमें जॉब लगेगा इनको फायदा दिया जाएगा, यानी कि ओवरऑल इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट दिया जाता है। अगर हम एलिजिबल कैंडिडेट्स की बात करें तो बोला गया है कि ये सिटीजन ऑफ इंडिया के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और एक सब्जेक्ट ऑफ भूटान के लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम कट ऑफ डेट की बात करें तो कट ऑफ डेट होता है कि इससे पहले ही आपका एज काउंट किया जाएगा या उस डेट तक काउंट किया जाएगा आपका एज और जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे 31/3/2023 बताया गया है कट ऑफ डेट। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो बोला गया है कि फॉर फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए इसमें जो है ना 18 साल से 26 साल के लोग फॉर्म को भर सकते हैं। जो एज काउंट होगा वो 31/3/2023 को काउंट होगा
31/3/2023 तक आपका जो एज है वो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 26 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जनरल कैटेगरी वाले को 1 भी साल का एज छूट नहीं दिया जाता है, SC ST वाले को 5 साल का छूट दिया जाता है, OBC वाले को 3 साल का छूट दिया जाता है, PWBD वाले को 10 साल का एज में छूट दिया जाता है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि जो SC ST OBC या EWS कैटेगरी है उन लोगों को सर्टिफिकेट बनवा लेना है। जो सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, यहाँ पे बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफिकेट बनेगा, कोई भी सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं चलेगा। यहाँ पे बोला गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट्स 10th पास किए हैं किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि जो मतलब इसमें 12-13 में वैकेंसी आया था ना 38 रीजन में, उन सब वैकेंसी को भी इस वैकेंसी में मर्ज कर दिया गया है और सब मिलाकर वैकेंसी इस बार 24-25 के लिए जारी किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है कि जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगा वो SC ST OBC और जो है ना माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले को ये दिया जाएगा। जनरल EWS वाले को ये ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसका जो एग्जाम होगा या फॉर्म होगा वो IBPS फिल कराएगा। यहाँ पे एग्जाम के साथ साथ इसका जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा वो बैंक के द्वारा कराया जाएगा। और जो मेरिट में आने के लिए जो है ना आपको एग्जाम में भी अच्छे नंबर लाना होगा और लोकल लैंग्वेज टेस्ट में भी अच्छे नंबर लाना होगा। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन का तो यहाँ पे बताया गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो आपका टेस्ट होगा वो 8वीं स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 नंबर का यहाँ पे पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस जो होगा वो 20 नंबर का होगा और यहाँ पे एलिमेंट्री अर्थमेटिक जो 10th स्टैंडर्ड का मैथ होगा वो 20 नंबर का पूछा जाएगा और जो है ना रीजनिंग जो होगा वो 20 नंबर का होगा। टोटल जो है वो 70 नंबर का एग्जाम होगा जो कि आपको 90 मिनट में आपको एग्जाम देना होगा। अगर हम एग्जामिनेशन के बाद अगर बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा जो कि 8वीं स्टैंडर्ड का होगा। टोटल यहाँ पे 30 मार्क्स का होगा जो कि 30 मिनट इसके लिए दिए जाएंगे। यानी कि आप जिस जगह से, आप जिस जोन से बिलोंग करते हैं ना, उसी के अनुसार आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। यहाँ पे अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो बताया गया है कि बिहार में जो है ना इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में एग्जाम होगा, छत्तीसगढ़ में भी इंग्लिश और हिंदी में होगा, दिल्ली में भी इंग्लिश और हिंदी में होगा, गुजरात में गुजराती और हिंदी और इंग्लिश में होगा, उसके बाद झारखंड में हिंदी इंग्लिश में होगा, मध्य प्रदेश में हिंदी इंग्लिश में होगा, महाराष्ट्र में इंग्लिश हिंदी मराठी एंड कोनकी में एग्जाम होगा, उड़ीसा में जो है ना इंग्लिश हिंदी और ओडियो में होगा, राजस्थान में हिंदी इंग्लिश में होगा, उत्तर प्रदेश में इंग्लिश हिंदी और उर्दू में आपका जो है ना एग्जामिनेशन कराया जाएगा। जब आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो बोला गया है कि वैलिड कॉल लेटर आपको लेके आना है एग्जामिनेशन सेंटर पे और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी आपको लेके आना है जिसपे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम भी होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम कट ऑफ स्कोर की बात करें तो बताया गया है कि जो इसमें कट ऑफ स्कोर होगा वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लस लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका 70 नंबर का होता है और लोकल लैंग्वेज टेस्ट जो होता है वो 30 नंबर का होता है। ये दोनों मिला के 100 नंबर हो जाते हैं। इस 100 नंबर में जो भी ज्यादा नंबर लाएगा उन्हीं का मेरिट में नाम आएगा। अगर हम मेरिट की बात करें तो बताया गया है कि जो मेरिट लिस्ट आएगा वो www.centralbank यहाँ पे इसके इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो सभी सेंटर में जो है ना आपका एग्जाम होगा यहाँ पे बताया हुआ है। फिर यहाँ पे प्रोविजनल सिलेक्शन के बारे में बोला गया है कि 70 नंबर का यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन और 30 नंबर का लोकल लैंग्वेज टेस्ट सभी को मिलाकर मेरिट जारी होगा जो कि यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया .co.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया जाएगा। ये अक्टूबर या नवंबर महीने में जारी किया जाएगा। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की तो यहाँ पे बोला गया है कि इसमें जो है ना जो आप ऑनलाइन आवेदन देंगे उसका प्रिंट रखेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट या 10th का सर्टिफिकेट रखेंगे, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि मार्कशीट रखना है 10th का, कास्ट सर्टिफिकेट SC ST EWS OBC वाले को रखना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप इसके साथ साथ जो है ना PWBD कैंडिडेट्स वाले जो है ना ये अपना सर्टिफिकेट रखेंगे, एक सर्विसमैन वाले एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट रखेंगे यानी कि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। हाउ टू अप्लाई के बारे में बताया हुआ है कि सबसे पहले एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद फी पेमेंट्स करेंगे, उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। ये उन्हीं लोगों को करना है जो लोग जो है ना इसमें पहले आवेदन नहीं दिए हैं। जो पहले आवेदन दिए हैं उनको करने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोगों को छोड़ देना है। जो नए दे रहे हैं या आधा अधूरा छोड़ दिए हैं उन्हीं लोगों को नया एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो 484 पोस्ट है, यानी कि 484 पोस्ट के लिए रिटन टेस्ट लिया जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो 484 पोस्ट के लिए आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा और इसमें जो है ना 4 गुना कैंडिडेट्स को लोकल लैंग्वेज टेस्ट के लिए एग्जाम क्वालिफाई कराया जाएगा। यानी कि लगभग अगर हम बात करें तो 1950 कैंडिडेट्स जो है ना इसमें एग्जाम को पास करेंगे जो कि लोकल लैंग्वेज टेस्ट करेंगे। और लोकल लैंग्वेज टेस्ट में से जो है ना उसमें से फ्रेश कैंडिडेट्स को 484 कैंडिडेट्स का ही फाइनल मेरिट बनेगा
जिनको अपने जोन वाइज यहाँ पे वैकेंसी दिया जाएगा। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो पटना जोन जो है ना, इसमें दरभंगा, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सिवान, गया, पूर्णिया, दरभंगा, रांची, इन सब जगह पे जो है ना वैकेंसी निकाला गया है। पुणे में अमरावती है, मुंबई है, नागपुर है, इन सब जगह पे वैकेंसी निकाला गया है। तो एक बार आप इसको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जरूर पढ़िएगा। जैसे ही 21 जून से इसका फॉर्म स्टार्ट होता है, मैं एक फ्रेश फॉर्म को भर के पूरा वीडियो बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए। उम्मीद करते हैं कि ये नोटिफिकेशन पूरा आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।